नूंह हिंसा के बाद भड़की हिंसा व जातीय वैमनस्य को रोकने के लिए प्रदेश सरकार बड़े कदम उठा रही है। वहीं ऐसे संवेदनशील समय में हांसी पुलिस का एक असंवेदनशील चेहरा सामने आया है। सोमवार को हांसी पुलिस ने लक्ष्मण चौतरा मंदिर ट्रस्ट के महंत द्वारा दान की गई जमीन पर बुलडोजर चला दिया, जबकि दान की जमीन से जुड़ा यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और मंदिर ट्रस्ट संचालन कर रहे परिवार का दावा है कि मामले में स्टे होने के बावजूद पुलिस ने नाजायज तरीके से जमीन पर बुलडोजर चलाया है। पुलिस ने कार्रवाई की इतनी फुर्ती दिखाई कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के छुट्टी पर जाने के बावजूद घंटे के भीतर नया ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा कार्रवाई को अंजाम दे दिया। दरअसल मामला ये है कि करीब 12 वर्ष पूर्व हांसी में स्थित ऐतिहासिक लक्ष्मण चौतरा मंदिर के महंत ने पुलिस प्रशासन को पुलिस चौकी बनाने के लिए करीब 300 एकड़ जमीन दान की थी। लेकिन महंत के परिवार का कहना है कि पुलिस ने वर्षों तक जमीन की कोई सुध नहीं ली और पुलिस चौकी का निर्माण भी अन्य स्थान पर कर लिया, जिसके बाद महंत का परिवार कोर्ट की शरण में गया और कहा कि पुलिस को चौकी बनाने के लिए जमीन दान की थी, जबकि पुलिस ने अन्य स्थान पर चौकी का निर्माण कर लिया है, अतः उन्हें जमीन वापस दी जाए। इसके अलावा महंत के परिवार का तर्क है कि 12 सालों से पुलिस ने जमीन की कोई सुध नहीं ली, न ही वहां किसी तरह का अन्य निर्माण करवाया। परिवार की मांग है कि उन्हें यह जमीन वापस की जाए, जिससे कि अन्य सामाजिक उद्देश्यों के लिए जमीन का उपयोग किया जा सके। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने बावजूद सोमवार को ऐसे समय में जब प्रदेश में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और धार्मिक स्थलों व उनके मामलों को लेकर अति संवेदनशीलता बरतने का समय है, ऐसे समय में हांसी पुलिस ने विवादित जमीन पर बुलडोजर चला लिया। महंत का परिवार पुलिस के सामने निवेदन करता रहा कि मामले में कोर्ट का स्टे है, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी। इस मामले में हांसी जिला पुलिस का एक असंवेदनशील रूप सामने आया है। एडवोकेट आशुतोष अरोड़ा ने कहा, कोर्ट ने 2:30 बजे स्टे लगाकर SHO व सिसाई पुल चौकी को नोटिस कर दिया था, लेकिन उन्होंने अधिकारियों के आदेश पर कोर्ट के आदेश की अवमानना कर दी व वहां पर कार्रवाई की। उनके खिलाफ सिविल व क्रिमिनल अदालत की अवमानना के परिणाम स्वरूप जो भी उचित कार्रवाई रहेगी वह दोषी अफसर के खिलाफ की जाएगी। शासन द्वारा नहीं सर, मैं पहले आपकी बात में सुधार कर दूं, पुलिस द्वारा की गई। यहाँ पर हमने 13 वर्ष पहले पुलिस को पिताजी ने पुलिस चौकी बनाने के लिए जगह दी थी 300 गज, और वो 300 गज दी थी जगह चौकी बनाने के लिए। और इसके बाद 13 से इनको 10 सालों तक तो जगह का ही नहीं पता था कि इनकी जगह रियल में कहाँ है। इनके पास ना ज़मीन से जुड़े हुए इनको कुछ भी कोई जानकारी नहीं थी। अब इन्होंने यहाँ बना ली, 2-3 साल पहले इन्होंने यहाँ पे चौकी बना ली, सिसाई पुल पे पुलिस चौकी बना ली। उसके बाद से हमने हमारे एडवोकेट से बात करी तो उन्होंने बताया कि भाई आप गिफ्ट डेट देने के 20 साल के बाद तक वापस ले सकते हैं, सरकार का ये कानून है। भाई अगर वो देने वाला सामने इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना इन्होंने आज तक यहाँ पे कोई साइन बोर्ड लगाया कि भाई हरियाणा पुलिस की जगह, ना इन्होंने आज तक कोई 4 दीवारी करी, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। सिर्फ हम इसकी 4 दीवारी करते हुए आए। हमने बकायदा यहाँ गेट भी लगवाया, सारा कुछ इसलिए लगवाया संभालते हुए ताकि कोई और कोई यहाँ पे मिसहैप ना हो जाए उस जगह के लिए। उसको सब कोर्ट में केस लगा रखा था पिछले वर्ष से, और जब कोर्ट में केस लगा उसके बाद से इनको पता लग गया कि यहाँ पर ये 300 गज हमारी पुलिस की है। उस दौरान भी 2 SP होके निकल गए, उन्होंने कभी कोई इस मामले में कुछ भी नहीं करी है कार्रवाई, जैसे था मामला चलता रहा कोर्ट में। अब जब से SP साहब आए हैं तो वो SP साहब थोड़े से 1-1.5 महीना पहले भी यहाँ आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया, तब भी हमने कहा था सर कोर्ट में मामला विचाराधीन है। और ये जो इन्होंने कार्रवाई करी है, कार्रवाई करने आए, इनको यही नहीं पता किस जगह का कार्रवाई करनी है। इतना बड़ा प्रीमिसेस है, किसी जगह को तोड़ना होगा, कब्जा 300 गज लेनी है, किस जगह पे लेनी है, ना नक्शा, ना इनके साथ कानून को, ना कोई पटवारी, ना कोई तहसीलदार, ना इनको कोई बताने वाला कि भाई इस जगह पे लेके इतनी जगह पे आप तोड़ना है, इतनी जगह पे कार्रवाई है, हमने कार्रवाई लेनी है। फिर लक्ष्मण चौतरा के महंत की तरफ से कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था, जिसमें ये था कि इनके फादर ने आज से 13 साल पहले एक गिफ्ट डीड हरियाणा पुलिस विभाग को दी थी। इनके फादर सोलली उस ज़मीन के मालिक नहीं थे, उसमें सीर खाते की ज़मीन थी, शेयरिंग की, और पुलिस विभाग जो है वो एंटाइटल नहीं होता किसी भी प्रकार से प्राइवेट पर्सन से गिफ्ट रिसीव करने का। उसके बाद जब इनकी नॉलेज में आया कि इनके फादर की तरफ से कोई ज़मीन गिफ्ट की गई है, अनुदान में दी गई है पुलिस को, तो इन्होंने कोर्ट में उसके खिलाफ केस किया, जिसमें स्टे मैटर पेंडिंग था कोर्ट में। लेकिन पुलिस विभाग ने कोर्ट में किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन या स्टे का कोई भी मैटर ना लगाते हुए कोई भी एप्लीकेशन ना मूव की। उसके बाद इन्होंने अंडर द टेबल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ केस था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने आपस में साजबाज हो गए, SDM से एक ऑर्डर पास करवाया SP की शिकायत पे कि पुलिस विभाग की ज़मीन पे अवैध कब्जा हो गया है, जिसे आज अवैध कब्जा से मुक्त करवाया जाएगा। और हमें जब इस बारे में जानकारी मिली तो आज हम सुबह कोर्ट के हमने दरवाज़ा खटखटाया, तो कोर्ट ने दोपहर 2:30 बजे इस
केस में स्टे कर दिया था कि प्लेंटिफ की पीसफुल रेड पोजेशन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इनके अधिकारियों के सख्त आदेश थे कि इनका क्या व्यक्तिगत इंटरेस्ट है इसमें, आज तक इन्हें भी समझ नहीं आया। आज तक 13 साल में इतने एसपी आए, इतने एसएचओ आए, किसी ने भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। और ये मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था, और जहाँ पे सांप्रदायिक ताना बाना जिस राज्य का पहले ही बिगड़ा हुआ हो, उस प्रकार से एसपी द्वारा मंदिर की दीवार गिराना, ये एक उचित बुद्धि और विवेक के व्यक्ति को परिचय देता नहीं है कि उनका समझबूझ एक अफसर की किस प्रकार की होनी चाहिए। आप एक मंदिर की दीवार को तोड़वा रहे हैं, और जबकि उस पर स्टे हो चुका। ना तो आपने सामाजिक हिसाब किताब में इस बात का ध्यान रखा, ना ही आपने कोर्ट के आदेश की पालना की। हांसी से केशव धमीजा की रिपोर्ट।